बंधुओं का स्वागत है। और आज आपको जो जहमत दी है उसका मुख्य कारण ये है कि जो बार बार ये भारतीय जनता पार्टी की प्रॉक्सी सरकार जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय की सरकार जो मनोज सिन्हा साहब की है, ये बार बार जुमलेबाजी पे बड़ा जोर देते हैं। और जब भी कभी इनसे बात करें, जब भी कभी आप ये देखें कि किसी भी मुद्दे पे हो तो जुमलेबाजी है और सच के साथ कोई वास्ता नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा एलजी सरकार ने 2021 में कहना शुरू कर दिया कि बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो है आ रही है। तकरीबन लगभग उस वक्त कहा 30,000 करोड़ के करीब इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर आ रही है, और जिसके तहत तकरीबन 7,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये जो है पहले पार्ट में जो है 3,000 करोड़ के करीब इन्वेस्टमेंट आएगी, और उसमें से तकरीबन अभी 2-4 दिन की बात है, थोड़े दिनों की बात है, समिता सेठी जी जो इस वक्त सिडको डिपार्टमेंट को देख रही हैं, जो उनके मुख्य कार्यरत है वहां पर, उन्होंने कहा कि जी 586 इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए लैंड के जो हमारे पास एप्लीकेशन आई, और उन 586 में से 462 कश्मीर के लिए, 124 जम्मू के लिए। और हुआ ये कि आज उनको 15 डेज का लैंड कैंसिलेशन नोटिस चला गया, फाइनल नोटिस चला गया। तो ये पोल खोलता है जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी की प्रॉक्सी सरकार है उसकी पोल खोलता है कि वो जो लोग यहां पर आए वो सेटअप ही नहीं लगा पाए, तो कहां से इन्वेस्टमेंट आई, कहां है वो इन्वेस्टमेंट? आपने बार बार हर जगह अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंसमेंट कर दी और आगे भी होम मिनिस्टर साहब ने भी अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन आज ये जब ये फाइनल नोटिस निकलता है इन सभी लोगों को, तो ये साफ दर्शाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। आज के देश में, ना ही सिर्फ इस देश में, पूरी दुनिया भर में ये जुमला पार्टी बन के रह गई है। जो कहते हैं उसका सच से कोई वास्ता नहीं है। ये तकरीबन 600 एकड़ के करीब लैंड है जो कैंसिलेशन पे जा रही है। अब मुझे बताएं, इतनी देर हमने ये इंतजार किया कि हमारी कोई ना कोई ऐसी इंडस्ट्रियल पैकेज आ रहा है जिसके तहत हमारा जो है ये जो बेरोजगारी की दर है कुछ कम होगी, जो पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है पिछले 75 सालों में। हम कौन सा 75वां महोत्सव मना रहे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर की जो है अनएम्प्लॉयमेंट की दर जो है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आ गई। हमें बड़ा फख्र है कि हम इस देश के वासी हैं, हमें बड़ा फख्र है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। लेकिन मैं समझता हूं 2014 से पहले और 2014 के बाद का हिंदुस्तान में जमीन और आसमान का फर्क है। आज आपको देखने को मिलेगा कि पूरे कैनवास के ऊपर, पॉलिटिकल कैनवास जो है हिंदुस्तान का, उसके ऊपर देखें, इस पूरी सरजमीन हिंद के ऊपर अगर कोई लीडर सच्चाई की बात कर रहा है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहा है, जो एजुकेशन की बात कर रहा है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, जो गरीबों को सहूलियत की बात कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी सूरत में मैच नहीं कर पा रही। आज देखो हालत यह बन गई है कि आज वो इतने बुखला गए हैं गुजरात के अंदर कि आज वो हमारे कैंडिडेटों का अपहरण करने पे आ गए हैं, और जिसके लिए मनीष सिसोदिया जी ने इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दिया। तो मैं समझता हूं ये सब खोखली बातें जो आज सामने आज नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है इस फैसले के बाद, जैसे ही ये 15 दिन का नोटिस जो फाइनल है, और उसके बाद मुझे लगता नहीं है क्योंकि सारे नोटिस सर्व हो चुके हैं। हमारी जो बातें हो रही हैं वो कह रहे जहां सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, जहां हालात डिस्टर्ब्ड हैं, यहाँ पे हर शोबा जो है स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, तो वहां पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट लगाकर सेफ नहीं समझते अपने आप को। ये जो सिलेक्टिव किलिंग्स का माहौल है, इसके कारण बाहर से इन्वेस्टर नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज जाने में डर रहे हैं।
ये ऐसा एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा अगर आपने बाहर से इन्वेस्टर्स को लाना है। तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें होम मिनिस्टर साहब स्पेशली जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ दौरा ना करें, बैठें, 2 दिन बैठें और पूरी तरह से समीक्षा करें सिक्योरिटी की। और खासतौर पे जिन बच्चों को हम जोर लगा के वहां पे भेज रहे हैं, जो हमारे पीएम पैकेज के हैं, पीएम पैकेज के तहत रिलीफ दी गई थी, उनको थोड़ा सा सहूलियत दी गई थी, ना कि उनको ये कहा गया था कि आपको मौत के मुंह में भेज दिया जाएगा। वो जाने को तैयार है, अगर माहौल ठीक हो वो जाने को तैयार है। रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, वो आज कितने 171 दिन हो गया उनको प्रोटेस्ट करते हुए। तो मैं समझता हूं आगे हमारे जो जख्म है उन पे मरहम लगाने की जरूरत है, ना कि नमक लगाने की जरूरत है। जब आप सैलरियां बंद कर देते हैं बच्चों की, कैसे चलेगा किसी का गुजारा इस महंगाई के दौर में? आप सैलरी रिलीज करो उन बच्चों की, आप उनकी न्यू जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको इमीडिएटली लागू करें। क्या फायदा है? भाजपा तो खोखले वादे करती है, जो सरकार में नहीं है वो बना रहे हैं, कमेटियां बना रहे हैं कि हम आपका मसला हल करेंगे, और जब सरकार में थे तो उन्होंने हल नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जुमलों की पार्टी है। जम्मू के लोग सचेत हो जाएं, हमें एक होना पड़ेगा। आप देखो लद्दाख की तरफ, उनके एम्प्लॉयमेंट पूरी पॉलिसी रिफ्रेम कर दी गई कि लद्दाख के बाहर का बंदा वहां पे नौकरी नहीं कर पाएगा, ना ही आवेदन दे पाएगा। उनकी पॉलिसी देखो, उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़वा ली। और हमारे यहाँ जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पूरी की पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर पे मैं कहूंगा ये पूरी की पूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को गुमराह करने पे लगी है। उनको सच्चाई से बड़ा दूर रखा जा रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने देखा है कि कई चीजें में गवर्नर साहब के और नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है और वो कहीं मैच नहीं कर पा रही है। तो ये कंफ्यूजन का जो माहौल है, मैं प्रधानमंत्री से और होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि जनाब आप कुछ भी करें लेकिन जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जल्दी करा दें ताकि यहाँ के लोग चुने हुए नुमाइंदे लोगों का हल कर सके, वरना ये प्रॉक्सी सरकार ज्यादातर और जो है नहीं चल पाएगी और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। हमारी स्टेट रूट वापस दे दें, हमारा इलेक्शन करा दें, हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। और इससे ज्यादा हमें और ज्यादा तंग करने की कोशिश ना की जाए, वरना लोग सड़कों पे आ जाएंगे। नौजवान ऑलरेडी सड़कों पर हैं, एम्प्लॉइज सड़कों पर हैं, डेली वेजर सड़कों पर हैं। कौन सा शोभा है जो सड़कों पर नहीं है? लेकिन इस सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। आप सबका मैंने कीमती वक्त लिया, लेकिन ये खोखला वादा जो आपके सामने किया था मैं पूरा लिख के रख रहा हूं कि वो आज आपके सामने आ गया कि इंडस्ट्रियल पैकेज के नाम पे जो भी इन्होंने कहा वो एकदम जुमला था।